हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ भाषांजलि क्लास 4 की चैप्टर नंबर 7 सोने के जूते। पाठ सोने के जूते है, हिंदी का विषय है। देखिए ये यहाँ पर मोची बैठा हुआ है और सोने के जूते यानी जूते कौन बनाता है? मोची बनाता है। तो उसी से जुड़े हुए इस पाठ में जो भी प्रश्नोत्तर हैं उन प्रश्नों को भी मैंने बनाया है। सारे प्रश्नों के उत्तर हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे उनके उत्तर भी मैंने बनाया है। शॉर्ट आंसर वाले भी प्रश्नोत्तर बनाए हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। आपके चैप्टर का ये जो सीन है ये बुक का है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मोची अपना पेट भरने के लायक भी कमाई क्यों नहीं कर पा रहा था? इसके क्या कारण थे? उत्तर है, मोची अपनी मेहनत के बावजूद पेट भरने लायक भी कमाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गांव के लोग या तो जूते नहीं पहनते थे या तब तक पहनते थे जब तक वे पूरी तरह खराब न हो जाएं। इससे मोची को बहुत काम कम मिलता था, यानी बहुत कम काम मिलता था। क्यों? क्योंकि गांव में रोजगार के साधन इसीलिए कम हो जाते हैं क्योंकि ग्रामवासी जो हैं बिना चप्पल जूते के भी काम चला लेते हैं। तो ऐसे में मोची का तो व्यवसाय ठप हो जाता है, इसीलिए मोची को काम कम मिलता था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, गुरुजी के उपदेश का मोची पर क्या प्रभाव पड़ा? तो गुरुजी ने क्या उपदेश दिया? गुरुजी के नीति वाक्य ने मोची मोची यानी जो जूते बनाता है उसको कहते हैं मोची। जूता बनाने वाले को मोची कहते हैं, कपड़ा सिलने वाले को दर्जी कहते हैं और मिट्टी के जो बर्तन बनाता है उसको क्या कहते हैं? कुम्हार। गुरुजी, अब यहाँ देखते हैं उत्तर इसका। गुरुजी के नीति वाक्य ने मोची को सोचने पर मजबूर किया और उसकी बुद्धि जाग गई। उसने सोने के जूते की बात फैलाकर गांव वालों को आकर्षित किया और अधिक कमाई का उपाय खोज निकाला। अगला प्रश्न है, गांव के सभी लोग मोची के पास जूते बनवाने क्यों आने लगे? अब देखिए, झूठ के आधार पर कोई भी काम ज्यादा सफलता ज्यादा दिन तक नहीं दे सकता। तो गांव के सभी लोग, लेकिन यहाँ पर गांव के सभी लोग आना शुरू कर दिए क्योंकि पहले तो था कि वह कोई जूता पहनता ही नहीं था, तो वो जूता बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन अब गांव के लोग उसके पास इसलिए आना शुरू कर दिए कि वह उसके जूते, गांव के लोग मोची के पास इसलिए जूते बनवाने आने लगे क्योंकि उन्हें यह आशा हो गई कि उनके सोने के जूते मिल सकते हैं। इस लालच के कारण मोची की दुकान पर भीड़ लगने लगी। अगला देखिए, अगर चौथा प्रश्न है, एक प्रश्न इस पाठ में और है कि क्या आपको भी कभी उपदेश मिला है? वह उपदेश क्या था? तो इसको लिखा था, विद्यार्थी इसके बारे में स्वयं बताएं। तो आपको भी किसी ने शॉर्टकट पैसा कमाने का बताया था? ये बिल्कुल गलत है, सही तो नहीं कहा जाएगा बच्चों। किसी को चीटिंग करके, किसी को धोखा देके पैसा कमाना, झूठ के आधार पर जो पैसा आप कमाते हैं वो बहुत अधिक दिन तक नहीं टिक सकता है, इसलिए इन सब चीजों का सहारा नहीं लेना चाहिए। चौथा, 5वां नंबर इसका प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अगर आपको हर वर्ष घर बदलना पड़े तो क्या क्या परेशानी होगी? तो उत्तर है बच्चों, यदि हमें हर वर्ष घर बदलना पड़े तो आपको भी पता है कि आप लोग भी मकान खाली करते होंगे, मगर जब भी मकान चेंज करते होंगे तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरा सामान पैक करना, नए सामान की आवश्यकता भी होती है कि अब ये सामान ले जाने में टूट गया, जगह के हिसाब से वहाँ पर्दे चाहिए अलग, वहाँ की डोर मैट अलग डिजाइन की चाहिए, और वहाँ पर सेल्फ नहीं है तो सेल्फ चाहिए। तो जो भी चीजें आपको चाहिए, और सबसे ज्यादा नए पड़ोसियों से मेल जोल और हर जगह अलग तौर तरीकों में सामंजस्य बिठाना बहुत कठिन होता है। यानी जब भी आप कहीं और जाते हैं तो आपके नए पड़ोसी मिलते हैं, उन पड़ोसियों के साथ मिलना जुलना, बातें करना, शुरू शुरू में हर आदमी नए लोगों से बातचीत करने में संकोच स्थापित करता है, फिर धीरे धीरे बात करने लगता है, तो थोड़ा समय लगता है। इसी पाठ का कुछ मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनाया है बच्चों। मोची क्या बनाता है? आप बताइए, मोची क्या बनाता है? कोबलर कोबलर मेंड माई शू। तो यहाँ पर मोची बनाता है जूते। दूसरा प्रश्न है, मोची नीम के पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोच रहा था?
ये आपके एग्जाम में ऐसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आएंगे, इसीलिए मैंने थोड़े से प्रश्नों के उत्तर बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। एग्जाम होने वाला है बच्चों, इसीलिए मैंने ये सारा वीडियो बनाया है। मोची नीम के पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोच रहा था? मोची नीम के पेड़ के नीचे बैठकर जूते बेचने का उपाय सोच रहा था। कैसे जूता बेचा जाए, गांव में तो कोई जूता पहनता ही नहीं, तो जूते कैसे बेचे जाए। अब अगला प्रश्न है, मोची की अच्छी कमाई क्यों नहीं हो पा रही थी? मोची की अच्छी कमाई इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि गांव के अधिकांश लोग जूते नहीं पहनते थे। अब अगला प्रश्न है बच्चों, गुरुजी शिष्यों को अंत में क्या सुना रहे थे? गुरुजी शिष्यों को अंत में एक नीति वाक्य सुना रहे थे। अब समझिए और लिखिए, आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है नीति वाक्य। नीति वाक्य क्या होता है, कैसे बनता है? देखिए यहाँ पर नीति वाक्य लिखा हुआ है, तो नीति वाक्य कैसे बना? नीति प्लस वाक्य बराबर नीति। इसमें दो शब्द जुड़ा हुआ है, नीति और वाक्य। तो ऐसे ही आकाशवाणी, आकाशवाणी आकाश से आवाज आई, वाणी मतलब आवाज, आकाश मतलब आकाश से, तो कौन सी आवाज आई? आकाशवाणी की। आकाश प्लस वाणी बराबर आकाशवाणी। जन्मदिन, इसमें भी दो शब्द जुड़ा हुआ है, जन्म प्लस दिन बराबर जन्मदिन। दूरदृष्टि, दूर प्लस दृष्टि, दूर प्लस दृष्टि, दृष्टि बराबर दूरदृष्टि। दृष्टि मतलब होता है नजर और दूर मतलब होता है दूर की, यानी दूर की सोचने वाला, दूरदृष्टि। मनपसंद, मनपसंद यानी आपको जो सबसे अच्छा लगता है, आपका फेवरेट चीज, उसको कहते हैं मनपसंद। मनपसंद में दो शब्द जुड़ा है, मन प्लस पसंद। अब हटा देती हूँ बच्चों। अगला देखिए, मुहावरे और वाक्य। एक मुहावरा दिया हुआ है, दो मुहावरे और दिए हैं, उनका वाक्य प्रयोग करना है। तो दांतों तले उंगली दबाना का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। उदाहरण है, सोने के जूते देखकर सबने दांत तले उंगली दबा ली। जो जूते बनाए थे मोची ने, जिसने भी देखा दांतों तले उंगली दबा लिया, यानी हैरान रह गया। आश्चर्यचकित होना मतलब हैरान रह गया। ख नंबर है बच्चों, दांत खट्टे करना। अब दांत इमली से या नींबू से खट्टे नहीं करना, हरा देना किसी को, ये मुहावरा की भाषा है वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। कि दांत खट्टी करना मतलब परास्त करना, परास्त मतलब हार जाना, हरा देना। उदाहरण है, राम ने रावण के दांत खट्टे कर दिए। राम ने रावण की सेना के और रावण के दांत खट्टे कर दिए। दांत पीसना, जब भी आप कोई बदमाशी करते हैं, आपकी मम्मी परेशान होती हैं, तो आपको आपके ऊपर दांत पीसना, जैसे दांत पीस के बोलती हैं जाएगा कि नहीं, मारूं तुझे, तो ऐसे करके यानी क्रोध करना, गुस्सा करना। उदाहरण है बच्चों, वरुण को डांटते समय तरुण दांत पीसने लगा। अगला है बनाना, कुछ बनाने का है कि कौन क्या बनाता है, चलिए देखते हैं। मोची क्या बनाता है बच्चों? मोची बनाता है, चलिए आपको दिखाती हूँ। मोची क्या बनाता है? जूते। सुनार सोने के गहने। दर्जी कपड़े सिलता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन। अगर एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए कि कौन क्या बनाता है, फिर आप ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठठेरा धातु के बर्तन। हलवाई मिठाई बनाता है। बढ़ई जो है, वो बढ़ई क्या बनाता है? लकड़ी का काम करता है। मेज, टेबल, कुर्सी, बेड, दरवाजा, खिड़की, बहुत कुछ बना, अलमीरा, सब कुछ बनाता है बढ़ई। लोहार क्या बनाता है? लोहे का काम करता है। और मोची के पोते की उम्र कितने वर्ष थी, ये भी प्रश्न इसमें है, तो मैंने इसमें इसको भी इसमें बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी होगी, एग्जाम में आएगा तो आपको याद रहेगा। मोती के पोते की उम्र कितने वर्ष थी बच्चों? 3 वर्ष। नीम के पत्ते का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। मोची आकाशवाणी के अनुसार गांव में कितने साल रह सकता था? देखिए उत्तर है 1 साल। मोची कितने साल तक रह सकता था बच्चों? 1 साल तक। सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो गए। पाठ का ये, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, यह पाठ मेहनत के साथ साथ बुद्धिमानी से काम करने की प्रेरणा देता है। चलिए बच्चों, इस पाठ को मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है और आपको कुछ और चैप्टर की डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।